कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं अवसान माता की एक और कथा लेके आई हूँ। तो चलिए कथा को सुनते हैं। ये कथा एक पंडित और पंडिताइन की है। किसी नगर में एक पंडित और पंडिताइन रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वो संतान को लेकर के बहुत दुखी रहते थे। उनको लगता था कि आगे उनका वंश चलाने वाला कोई नहीं है। इसकी वजह से बहुत परेशान रहते थे। और पंडिताइन तो ख़ास तौर से परेशान रहती थी, क्योंकि अगल बगल जो औरतें होती थीं वो सब ताना कसती थी, किसी चीज़ में उनको बुलाती नहीं थी। तो इसलिए वो बहुत ही दुखी रहती थी। एक बार वो अपने दरवाजे पे दुखी दुखी खड़ी थी, सोच रही थी। पंडित जी चले गए और दरवाजे पे उनको भेजने आई। वहीं पे खड़ी होकर के सोचने लगी कि हमारे कोई संतान नहीं है। तो बहुत दुखी थी। तभी दिखाई दिया कि औरतें जो है 6-7 सामने से उनके दरवाजे से निकल के गई। उनसे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो उन लोगों ने बताया कि यही नगर में जो सेठ हैं उनके यहाँ अवसान माता की पूजा है, तो उसी में हम लोग जा रहे हैं, आमंत्रित हैं। पे एक बूढ़ी माता थी। वो बोली कि इसको भी अपने साथ में लीजिए, बेचारी मतलब जैसे परेशान रहती हैं, हो सकता है मैया इनकी सुन ले। तो वो कहने लगी बूढ़ी माता से कि पंडिताइन की हमारा तो मतलब निमंत्रण है नहीं, हमें बुलाया नहीं है, तो हम कैसे चले जाएं। लेकिन बूढ़ी माता ने ज़बरदस्ती उन्हें भेज दिया। अब वहाँ अवसान माता की पूजा हुई। सब सातों सुहागिनों ने खाया पिया। फिर इसके बाद में सब ने उनको थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद दिया। वो लेकर के आई, खुद खाई और पंडित जी को भी उन्होंने खिला दिया। पंडिताइन ने का घर एकदम बीच रास्ते में पड़ता था। तो जहाँ भी अवसान माता की पूजा होती थी उन्हीं के दरवाजे से औरतें जाती थी, तो उनके साथ वो हमेशा चली जाती थी। चाहे अवसान माता हो, संकटा माता हो, चट्ट मैया हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे वो जाती और पूजा पाठ में शामिल होती। अब धीरे धीरे करके उनको लोग बुलाने भी लगे थे। तो जो बुलाता था उसके यहाँ भी और जो नहीं भी बुलाता था उसके यहाँ भी वो माता की पूजा करने के लिए जाती थी और प्रसाद लेकर के आती थी। तो स्वयं खाती थी और अपने पंडित जी को भी देती थी। अब जो माता थी वो उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। अपने घर में भी वो पूजा पाठ कराने लगी। जैसे जहाँ जहाँ जाती थी, जहाँ सुन के आती थी, देख के आती थी, सब अपने घर में भी कराने लगी। और अपने मन में बस खाली अपने लिए औलाद ही मांगती थी। तो एक दिन अवसान मैया, संकटा माता, चट माता तीनों लोग बैठ कर के आपस में विचार विमर्श करने लगी कि पंडिताइन जो है वो हम लोग की बहुत पूजा करती हैं और अंदर से भाव भक्ति से करती हैं, तो इनको संतान देना चाहिए। जो संकटा मैया हैं वो कहने लगी कि ये दे तो देंगे, लेकिन 15 साल में ही इनका संतान हम ले लेंगे। तो चट्ट माता कहने लगी कि अगर हम देंगे तो पूरे टाइम के लिए देंगे, नहीं तो ना दो, नहीं तो ऐसे ही दुखी है। और जब उनका संतान इतने दुख से मिलेगा भी, उसके बाद उनसे छीन लिया जाएगा तो उनको कितनी तकलीफ होगी। मैया बोली कि पहले हम उनको देते तो हैं। तो फिर पंडिताइन के एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब वो लोग उसमें बहुत खुशी रहने लगी। और फिर अवसान माता, चट्ट माता, संकटा माता सब पूजा पाठ कराते कि हमारे जैसे संतान हुआ है। तो जो जो मानता किए थी सब पूरा पूजा पाठ की। दिन अवसान माता ने पंडिताइन के सपने में दर्शन दिए और कहा कि ये जो तुम्हारा मतलब पुत्र है वो तुम्हारे संतान लिखती नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने तुम्हारी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर के इसको दिया है तुम्हें। और सब लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया है कि 15 साल बाद ले लेंगे। अगर तुम्हारे पूजा पाठ में कोई कमी नहीं होती है और तुम्हारा जो पुण्य है वो बढ़ता जाएगा, तो फिर ये संतान तुम्हारे पास हमेशा के लिए भी रह सकता है। अब सवेरे पंडिताइन उठी, पंडित जी से सब कहने लगी। अब उन लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और उनको जितना भी पूजा पाठ से पैसा मिलता से वो खाली अपना मतलब पेट पालने के लिए और अपने बच्चे के संरक्षण के लिए जो भी पैसा उनका लगता था, खाली उतना ही पैसा वो खर्चा करते। बाकी जितना भी पैसा उनको मिलता वो सब इकट्ठा करके हफ्ते अवसान माता की पूजा कराते, संकटा मैया पूजा कराते और तमाम कन्याओं को आमंत्रित करते भोजन पे, भंडारा कराते। इसी तरह से सब दान पुण्य करने लगे कि उनका पुण्य कैसे भी कम ना हो। जैसे एक दिन पंडित जी जो है कहीं से पूजा करा करके वापस आ रहे थे भाई, तो उनको दिखाई दिया कि कुछ लड़कियां जो है से मतलब 12-13 साल की, पहले तो उतने में ही विवाह वगैरह हो जाता था, तो तालाब के पास स्नान कर रही थी, आपस में बातें कर रही थी कि अगर क्या तुम्हारे पति को कुछ होगा तो तुम बचा लोगी। तो सब आपस में बातें कर रही थी कि हम कैसे बचाएंगे। लेकिन उसमें से एक लड़की थी, उसने कहा कि हाँ, हम अपने पुण्य कर्म से अपने पति को बचा लेंगे। अब पंडित जी खड़े होकर के वहाँ उसका इंतज़ार करने लगे। जब वो नहा धो के निकली अपने घर
जाने लगी तो पंडित जी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले गए। और जब उसका बाप बाहर निकला, पंडित जी उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे कि हमें अपनी कन्या दे दो, हमारे पास एक पुत्र है और औसान माता के वरदान से वो प्राप्त हुआ है, हम उसके साथ आपकी कन्या का विवाह कराना चाहते हैं। अब उसका बाप अत्यंत प्रसन्न हुआ, उसने जो है पंडित जी से हाँ कर दी। अब पंडित जी के पुत्र के साथ उस कन्या का विवाह हुआ। कन्या जो है वो घर आई। उसने अपने सास ससुर से कहा कि अम्मा बाबूजी, जो हम आपसे कहेंगे आप हमारी बात को सुनिएगा, समझिएगा और जैसा हम कहेंगे आप वैसे ही कीजिएगा तो आपके पुत्र की जान बच जाएगी। अब पंडिताइन जो थे वो तो भाई यही चाहते ही थे कि उनका पुत्र सदा के लिए जीवित हो जाए और जब तक वो जिंदा रहें तब तक उनका पुत्र जिंदा रहे। भाई पंडिताइन बोले कि ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसे ही करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने पूजा पाठ पे विश्वास है? तो बोली कि हाँ हाँ बाबूजी, हमें पूरा विश्वास है। अब वो दोनों लोग जा कर के दरवाजे के किनारे बैठ गए और वो सामान जो भी मंगाई सब पंडित जी जो है ला करके उसको दिए। लैया, गुड़, चना, मिठाई, धूप, दीप, अगियार सब मंगाई, सब लेके आए पंडित जी और उसको दे दिए। कमरे में धूनी जो है जमा करके माता रानी के आगे बैठ गई। अब सब पूजा पाठ, कमरे में घी का दीपक जलाना, धुआं, बत्ती, अगियार सब करने लगी, माता जी का आह्वान करने लगी। और उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था, तो माता जब सबके घर से पूजा पाठ से छुट्टी पाई तो फिर सोची कि अभी जो है क्या कहते हैं, एक हमारी भक्त है जिसके घर हमें जाना चाहिए, उसने हमारा आह्वान किया हुआ है। तो मैया उसके घर आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी, लेकिन पंडिताइन को तो लड़की ने मना किया था, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। और फिर माता रानी अंदर ऐसे चलती चली आई कि कहाँ से महक आ रही है। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो माता रानी एकदम मुक्त हो गई। उस पर इतनी महक, इतनी सुगंध घर में थी और इतना पूजा पाठ हवन अगियार चल रहा था, उससे माता रानी मुग्ध हो गई और कहने लगी कि जिसने भी ये पूजा अनुष्ठान किया है उसका जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। लड़की जो है वो माता रानी के आगे आकर के गिर गई और वो कहने लगी कि माता रानी, आपने कहा है कि जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए और हम अपना सुहाग मांगते हैं, हमारा जो है सुहाग हमेशा के लिए अमर हो जाए। आप ही के आशीर्वाद से हम हमारे सास ससुर को, हमारे अम्मा बाबूजी को प्राप्त हुए हैं और उन्हीं के लिए मैंने ये अनुष्ठान किया है। अब माता रानी जो है बहुत जस में पड़ी, लेकिन पूजा पाठ देख करके इतना प्रसन्न थी कि उन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया कि वो सदा सुहागन रहे। आशीर्वाद दे करके चली गई। अब उनके सास ससुर आए, उससे कहने लगे कि क्या हुआ बिटिया? तो बताने लगी कि जो बुढ़िया आई थी दरवाज़ा खटखटा रही थी और अब जो है माता थी, औसान मैया थी, उनसे मैंने अपने लिए पूरे जीवन का सुहाग मांगा है, तो माता रानी ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। अब आपके पुत्र के जान पर कोई भी संकट नहीं है, वो हमेशा जीवित रहेगा। अब इससे पंडिताइन बहुत खुश हुए और सब लोग जो है खुशीपूर्वक अपने घर में आराम से रहने लगते हैं। हर बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा कराते हैं, ठान करते थे, हमेशा भंडारा वगैरह करते रहते थे। तो इस तरह से उनका जीवन सुखमय हो गया। जिस तरह से माता रानी ने उनका जीवन सुखमय किया, उसी तरह से सबका जीवन सुखमय करें। बोलो औसान मैया की जय।